नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, आखिरकार आज इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया। बुधवार को बीजेपी के विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण होगा। बता दें आपको कि फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ लेंगे। 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में केवल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर मोहर लगने के बाद फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार राज्यपाल राधाकृष्णन के पास पहुंचे। यहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सीएम का पद टेक्निकल है और लेकिन वह तीनों मिलकर फैसला लेंगे। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने सीएम पद के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया है। मैंने शिंदे से गुजारिश की है कि वे सरकार का हिस्सा रहें। हमें उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है और हम मिलकर सरकार चलाएंगे। लोगों से किए वायदे पूरे किए जाएंगे और महाराष्ट्र में सीएम पद का सस्पेंस तो खत्म हो गया, लेकिन साथ ही अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की बात कह दी है। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहेंगे या नहीं, ये फिलहाल तक साफ नहीं है। बता दें आपको कि शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा है कि शिवसेना कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों की चाहत है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद लेना चाहिए। हालांकि शिंदे ने उनसे कहा है कि वह राज्य का दौरा शिवसेना प्रमुख के तौर पर करना चाहते हैं। सामंत के इस बयान से माना जा रहा है कि इस सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए उत्सुक नहीं है। दरअसल महायुति सरकार में सभी की निगाहें एकनाथ शिंदे के ऊपर लगी हुई है। शिंदे की वजह से मंत्रिमंडल बंटवारे में पेंच फंसा हुआ है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देने की इच्छुक नहीं है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही गृह मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहती है। सीएम पद छोड़ने के बाद ये विभाग है जो एकनाथ शिंदे को पावरफुल बना सकता है। शिवसेना को गृह विभाग मिलता है तो निश्चित तौर पर पुलिस विभाग पर पूरा नियंत्रण शिवसेना का होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ फैसला जो है अपने वीटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसे में सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी भी सूरत में गृह विभाग देने की सूरत में या इस विभाग को देने की तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और चलिए इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुखलेश शेख जी हैं, नेता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संजय द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी ग्रुप की। बहुत स्वागत है आपका। और अभिजीत बोराटे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभिजीत बोराटे जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए आज तो सीएम पद के लिए कौन आगे बढ़ेगा, नाम का ऐलान हो गया। देवेंद्र फडणवीस का नाम का ऐलान हो गया। ऐसे में अब क्या आगे की रूपरेखा रहेगी आप लोगों की सर? और शिंदे को अगर या आप लोगों को अगर गृह विभाग भी नहीं मिलता तो क्या करिएगा? पहली बात तो ये है कि महायुति का सरकार राज्य में बहुत ताकत से एकजुट से काम करने वाले हैं। अगर एक आध मिनिस्ट्री अगर यहाँ उधर अगर हो सकती है या होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारे पार्टी की ओर की तरफ से पूरा ध्यान ये रहेगा कि महाराष्ट्र के हमारे जो भी चुन के आए हुए जो भी विधायक है पूरे महाराष्ट्र में और हमारे स्पेसिफिक हमारे विधायक के जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ हमारी पार्टी अच्छी तरह से काम करेगी। ये हमारा आगे का मोटिव है। रही बात गृह मंत्रालय की, अगर समझो गृह मंत्रालय हमें अगर नहीं मिलता तो शिंदे साहब जो भी निर्णय ले लेंगे वो पार्टी के और राज्य के हित के लिए रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो बात कोई मिनिस्ट्री की नहीं है। हमारे पास जो भी मंत्रालय आ जाएगा हम उसके उपयोग करके राज्य में जो अच्छा काम कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करेंगे। डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार है एकनाथ शिंदे?
नहीं, अभी डिप्टी सीएम वो बनेंगे या नहीं बनेंगे तो वो उनका निर्णय है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता क्या चाहते हैं? कार्यकर्ता क्या चाहते हैं नहीं, अभिजीत जी? हम तो चाहते हैं एक नाथ साहब को एक बार सीएम या मुख्यमंत्री बना दो। अगर समझो ठीक है ये पॉसिबल नहीं है तो हमारी भी पार्टी की ओर से शिंदे साहब को हमारी विनती रहेंगे कि आप उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारें और राज्य के लिए फिर बार अच्छा एक नेतृत्व दे दे। लेकिन अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से कहा गया है कि नहीं, वो तो एक शिंदे के जो पूरा शिवसेना के अध्यक्ष के तौर पर ही वो आगे कमान संभालेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये कि वो डिप्टी सीएम पद लेने के लिए राजी नहीं है। हम बाला साहब ठाकरे को मानने वाले सब शिव सैनिक है। बाला साहब ने उनके पूरे आयु में उन्होंने कभी भी कौन सा पद नहीं लिया, उन्होंने कौन सा भी चुनाव लड़ा नहीं है। वो शिवसेना प्रमुख रहते भी उन्होंने राज्य पे और देश पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर समझो शिंदे साहब का अगर मन चाह रहा है कि मैं पार्टी का प्रमुख बनके, शिवसेना प्रमुख बनके, पार्टी का चीफ बनके मैं पूरी पार्टी चला के राज्य में मेरी सरकार द्वारा अच्छा काम करूं, तो हम उनके निर्णय का बिल्कुल स्वागत करेंगे। ठीक है। मुखलेश शेख जी, देवेंद्र फडणवीस का नाम अब तो मुख्यमंत्री पद के लिए है, साफ तौर पर मुख्यमंत्री अगले होंगे देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में अजीत पवार की क्या भूमिका रहेगी? नेहा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही, बताएं। देखिए, मैं अजीत पवार साहब का एकदम पिक्चर क्लियर है आने की तरह। आज भी कहा कि मैं तो शपथ लेने वाला हूँ, मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करूंगा महाराष्ट्र के विकास और जनता के हित के लिए। मुझे लोगों ने चुन के दिया है। तो अजीत पवार साहब के जो कार्यकर्ता और अजीत पवार साहब के जो हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल साहब और हमारे एमपी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे साहब सभी ने पहले ही लिख के दिया है। स्टार्ट से ही हम बीजेपी को समर्थक दिया कि सीएम आपकी बने, क्योंकि आंकड़ा हमारे तमाम उठापटक के बीच में ये भी तय हो गया कि अजीत पवार जो चाहते थे, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वही हुआ। एकनाथ शिंदे को हटाना चाहते थे, देवेंद्र फडणवीस को बनाना चाहते थे। जो अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की बातचीत है, जो संबंध है, अच्छे संबंध है। नहीं, संबंध है, लेकिन अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र से चलती है और खुद पार्टी का डिसीजन वगैरह अजीत दादा पवार और अजीत पवार के सब सारे लोग लेते हैं। जमीनी स्तर से कार्यकर्ता उनके टच में, उनसे भी पूछते हैं। लेकिन बीजेपी के जो पार्टी है वो सेंटर से चलता है, क्योंकि उनके सारे लोग सेंटर में हैं। वहां से वो एक पार्टी का गाइडलाइंस है, वो उनके आगे और उनके बाहर वो जा नहीं सकता है, क्योंकि वो उसी हिसाब से उनको काम करना है। तो उनमें और हमारे में बहुत फर्क है। और आज राहुल गांधी शिंदे साहब की बातें, मुझे नहीं लगता है शिंदे साहब डिप्टी सीएम बनेगा। मैं एक छोटा आपके चैनल के माध्यम से छोटा सा आदमी हूँ, मेरे एक जजमेंट के हिसाब से शिंदे साहब टाल मटोल जो बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सीएम बनेंगे। शिंदे साहब के अभी प्रवक्ता ने कहा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, बाला साहब ने जीवन में कोई पद नहीं लिया। तो बाला साहब ठाकरे ने हमेशा विकास के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए काम किया और मराठी मानुष के लिए काम किया है। तो उसी तरह अगर साहब अगर डिप्टी सीएम अगर सीएम होने के बाद नहीं लेता है, क्योंकि उनकी पार्टी उनकी खुद की पार्टी है, खुद उन्होंने बनाया है और खुद उनके लोग चुन के उनके नेतृत्व से आया है, महाराष्ट्र के सीएम रह चुका है। तो वो अगर वापस डिप्टी सीएम बनता है तो फिर वो लोगों में एक मैसेज गलत जाएगा। मैं भी चाहूंगा कि साहब सीएम नहीं डिप्टी सीएम बन के काम करे अजीत दादा पवार साहब के साथ। और देवेंद्र जी सीएम कल बन रहे हैं, उन्हें बधाई देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अनबन जो है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं भले महायुति में हूँ, मैं हिस्सा हूँ, हमारी पार्टी हिस्सा है, हमें जनता ने चुन के दिया है, हम अच्छा काम करेंगे। शिंदे साहब हमारे सीएम रह चुके हैं, देवेंद्र जी डिप्टी सीएम रह के अब सीएम बन रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लोगों ने उन्हें चॉइस किया और उनका जो मेंटेन है, उनका जो नंबर है, आंकड़ा बहुत हमारे सब दोनों से बहुत ज्यादा है। तो सीएम का हकदार तो वही पार्टी बनता है जिसके आपको लगता है नाराजगी है अभी एकनाथ शिंदे में? नाराजगी की बात नहीं है, वो अभी कहीं ना कहीं पैच जो है ना, वो अभी तक पर्दे के पीछे अभी तक कुछ और तलाश में है। हाँ ना में शिंदे साहब, मुझे ऐसा लगता है, मेरा कुछ एक सेकंड में संजय जी मैं आपका रुख करूं, उससे पहले एक बार फिर से अभिजीत जी का रुख कर रही हूँ। अभिजीत जी, खिचड़ी क्या पक रही है पर्दे के पीछे? ये तो कह रहे कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। क्योंकि हमारे दादा ने खुल के कहा कि मैं सीएम डिप्टी बनने जा रहा हूँ, मैं शपथ लूंगा। नहीं, मैं अभिजीत से पूछ रही हूँ। अभिजीत जी, शिंदे साहब ने नहीं बोला कुछ, अभी शिंदे साहब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। हाँ अभिजीत जी, हाँ क्या खिचड़ी पक रही है सर? ये तो कह रहे हैं कि शिंदे गुट में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है अभी पर्दे के पीछे।
आपके ही सहयोगी है एनसीपी के, अजीत पवार गुट के? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कुछ खिचड़ी नहीं है। कल जो शपथ लेने वाले हैं हमारी पार्टी और हमारे जो भी मंत्रीगण है वो पूरे उसमें इन्वॉल्व होके शपथ लेने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले अजीत दादा ने क्लियर किया है कि अब मैं तो शपथ लेने वाला हूँ, वो बात अलग है। लेकिन अगर हमारे जी हमारे अगर सहयोगी दल से द्वारा कुछ अगर गलत बयान जा रहा है तो उन्होंने उन पे फिर से एक बार विचार करना चाहिए। हम युति के कार्यकर्ता है, ना ही हमें कोई एक पार्टी के कार्यकर्ता है। हमें आगे चल के महायुति को ताकत देने की है और राज्य को आगे लेने की जाने के लिए आप ही के बात से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, बाला साहब ने जीवन में कोई पद नहीं लिया। उसके बाद अभी सीएम शिंदे साहब थे, उनके नेतृत्व से चुन के आया। अजीत दादा के लाडली बहन योजना जो है अजीत पवार साहब ने मेहनत किया, देवेंद्र जी सारे आप सभी लोगों ने मेहनत किया, महायुति के लोगों ने। पर जिस तरह अजीत दादा पवार डंके के चोट में कह रहा है कि मैं डिप्टी सीएम बनके काम करूंगा, हमें 11 मंत्री अगर बनवा रहा है तो भी हमें एग्री, लेकिन उस तरह की बातें शिंदे साहब के बॉडी लैंग्वेज में, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, मैं आपकी बातों से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जो है वो संगठन को बढ़ाने का भी काम कर सकता है, क्योंकि उनके बेटा तो अभी है ही ना, काबिल है। बराटे जी बताएं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो तो नहीं लग रहा है कि वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लग रहा है कि वो पद के लालसा है उनमें। शिंदे साहब की इस पहले की बॉडी लैंग्वेज आप एक बार देख लीजिए। शिंदे साहब कभी भी ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहते, कौन सा भी समय रहने दो, बहुत शांति से सबको मतलब उत्तर देते हैं। तो शिंदे साहब अगर थोड़ी शांति से अगर काम ले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खिचड़ी पक रही है। ठीक है। संजय जी, संजय द्विवेदी जी, वाकई कोई खिचड़ी नहीं पक रही क्या है? लग रहा है ऐसा, क्योंकि चुनाव के नतीजा ऐसा 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया और उसके बाद अभी तक जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि देखिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कहीं ना कहीं तो नाराजगी है, संतुष्टि की भावना दिखाई नहीं दे रही। अब ये कह रहे हैं जब नाम का ऐलान हो गया कि बाला साहब ठाकरे के हम नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी रीति उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? बाला साहब ने कभी गुलामी नहीं की थी, अब गुलाम बन के अगर काम करना चाह रहे हैं तो बाला साहब का नाम कहाँ बढ़ रहा है? बाला साहब ने कभी गुलामी की? हम तो उद्धव जी को हैंडशेक कहते हैं, सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने भाजपा की गुलामी नहीं सहन की। 2019 में भी यही हो रहा था कि आप मुख्यमंत्री पद ले लें, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इन्होंने पार्टी तोड़ी, मुख्यमंत्री बने। इन्होंने सोचा नहीं, जैसे बिहार चल रहा है कि हमको मुख्यमंत्री परमानेंट बनाती रहेगी, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है भारतीय जनता पार्टी के खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। आपका चेहरा रखा सामने, आज जो गति शिंदे जी की भारतीय जनता पार्टी ने, शायद उससे ज्यादा गति तो उद्धव ठाकरे खराब नहीं की। आज इतनी गति खराब कर दी, गुलामों की तरह व्यवहार किया जा रहा है इनके पास। और ये क्या जवाब दे रहे हैं? बाला साहब ठाकरे की तरह संगठन बनाएंगे, उन्होंने पद नहीं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद क्यों नहीं किया था? अगर बाला साहब ठाकरे इतने बड़े अनुयायी हैं तो मुख्यमंत्री कैसे बन जाती है? ना मुख्यमंत्री बनते उस समय। तो देखिए ये सब बातें कहने की है। जो बात अभी मुखलेश जी ने कही बिल्कुल सही बात कही है, एक नाथ शिंदे को इनकी पार्टी किनारे रख दिया गया है, मजबूरी थी इनकी आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, चाहे असम गण परिषद हो, चाहे जेजेपी हो हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती हो, चाहे बिहार में इनके चाचा हो नीतीश कुमार के भाई, उनको किनारे करके उनके लड़के को बना दिया। आज उनका लड़का मंत्री बना हुआ है, उनकी पार्टी से गठबंधन किया। बहुत ऐसे उदाहरण है। शिवसेना तोड़ी तो शिवसेना तोड़ रहे थे तो क्या शिंदे जी को नहीं मालूम है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो शिवसेना को धोखा दे रही है? 2014 में धोखा दिया, 2019 में धोखा दिया, उसके बाद भी आप पार्टी तोड़ के आ गए। आप सोचे तो मुख्यमंत्री जिंदगी में बना रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, और वही हुआ। आज आपने धोखा दिया, धोखा मिला। तो इस तरह की जो राजनीति जो लोग करते हैं उनका आने वाला समय बहुत खराब होता है। ये आप लिख लीजिए मेरी बात, जो मैं आज बता रहा हूँ। क्या मुखलेश जी वाकई धोखा है क्या? ये शिंदे गुट के साथ धोखा है क्या? नहीं, धोखा नहीं। द्विवेदी जी ने अभी कहा, हमारे द्विवेदी जी के मैं बड़ा आदर और सम्मान करता हूँ क्योंकि सीनियर लीडर है। कभी हम साथ में भी महाआघाड़ी में जब थे तो साथ की हमारी बातें होते रहती थी, लेकिन ये कहना कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री लालच में आके लिया है, तो ऐसा तो उद्धव साहब ठाकरे भी मुख्यमंत्री पोस्ट लिया है और कोशिश भी किया है कि दोबारा महाराष्ट्र की जनता चुन के उनको मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो नाकामयाब हो गए।
क्योंकि कांग्रेस के साथ उनको जाना भारी पड़ गया। और रह गई बात, शरद पवार साहब को भी कांग्रेस पे भरोसा करके उन्हें बहुत मार्जिन कम मिला है। आज विपक्ष का लीडर बनने के लिए उनके पास किसी आमदार नहीं है। रही बात नेहा जी, ये बात अलग बात है, मुख्यमंत्री की बातों के ऊपर से मैं कहूंगा कि शिंदे साहब ने अच्छा काम किया है और आगे भी काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शिंदे साहब कुछ बड़ा, उनकी जो सोच है हमेशा बड़ा रहा है। हो सकता है किसी कार्यकर्ता को चांस दे दे, डिप्टी सीएम बना सकता है। हो सकता है कि भाई पार्टी को संभालना है, महाराष्ट्र में और भी तैयार करना है, यहाँ पर कॉर्पोरेशन के चुनाव भी सामने है, उसके अंदर और भी मतलब लोगों को मतलब नजदीक करना है, कार्यकर्ताओं को ताकत देना है। तो डिप्टी सीएम अगर बन जाते हैं तो उनको पावर तो मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ता को टाइम ज्यादा दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो गृह विभाग में भी तो मामला अटका हुआ है ना। गृह विभाग किसके पास जाएगा? आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। मैं सर आती हूँ मुकेश जी मैं लौटती हूँ। गृह मंत्री तो उनको देगा ही नहीं, गृह मंत्रालय तो बीजेपी के पास ही रहेगा, चाहे पार्टी में युति रहे या ना रहे। चलिए आलोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए अभी तो काफी हद तक नाराजगी दिखाई दे रही थी शिंदे गुट में या एकनाथ शिंदे में। क्या लगता है कि पूरी तरह से अब संतुष्ट है? गृह विभाग पर भी जो मसला अटका हुआ है वो क्या सॉर्ट आउट हो गया है या हो जाएगा आने वाले वक्त में? देखिए नेहा जी, मैं एक ही लाइन में कहूंगा, ऑल इज वेल। और लोकतंत्र में का तकाजा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसी उतनी भागीदारी भी होनी चाहिए। और हम 132 पे हैं, वो 54 पे हैं, डबल से भी ऊपर है हम। तो जनता की अपेक्षा हमारे यहाँ से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए, इसके तहत सबने अग्री किया और देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री का पद मिला। इसमें कोई लोकतांत्रिक मूल्यों से के तहत कोई अनुचित या कोई आश्चर्यजनक कदम तो उठाया नहीं गया है। ये तो नॉर्मल कोर्स में यही होना था। पिछली बार किसी कारणवश शिंदे जी को बनाया गया था, उन्होंने अच्छा काम भी किया है और अच्छे काम की बदौलत ही वहाँ जीत मिली है इतनी प्रचंड। तो अच्छे काम का इनाम भी देना चाहिए था ना उन्हें। देखिए अच्छे काम अभी सही है सर, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी किया था और अच्छा काम अजीत पवार जी ने भी किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की निगरानी इतनी सख्त होती है कि यहाँ कोई हेराफेरी करने की सोच भी नहीं सकता है। तो अजीत पवार को तो आप चक्के पीसिंग करके जेल में भिजवा रहे थे, आप कह रहे हैं अभी अच्छा काम किया। बहरहाल अगर आप एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं तो उनको फिर अच्छे काम का इनाम देना चाहिए। नेहा जी, उनका केस बंद नहीं हुआ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर भविष्य में उनको सजा मिलती है तो भुगतेंगे। ऐसे तो बहुत से लोग बेल पे हैं, राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया, भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रही है क्या सर? फिर आप लोग उनसे अलग कैसे होते हैं? आप फिर राजनीति में सुचिता की बात मत करिए ना आलोक जी, राजनीति में सुचिता की बात मत करिए ना। आप बता दीजिए कि हम भी जी कांग्रेस के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। नेहा जी, राजनीति में सुचिता रह गई है क्या? ये तो आप बताएंगे ना, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी इससे अछूती नहीं है ना। देखिए इसी देश में रहते हैं, यही खाए बले पड़े हुए हैं। हाँ, ये तो हम लोग तो एक अपवाद स्वरूप लोग हैं। समझ लीजिए 11 साल का शासन केंद्र में और राज्यों में, गुजरात में तो 25-30 वर्ष का शासन हो गया। 10 वर्ष के लिए हमें उत्तर प्रदेश ने भी चुना है। मध्य प्रदेश में हमने कितने साल से रूल कर रहे हैं और वही हाल हरियाणा ने तीसरी बार किया। तो हमें तो एक स्कैम बता दीजिए, एक घोटाला बता दीजिए जो बीजेपी के किसी नेता ने किया हो या उसको सजा हुई हो किसी घोटाले के कारण। नहीं तो मतलब दूसरी पार्टी के नेता अगर दूसरी पार्टी या दूसरी सरकार में घोटाले करके आएंगे तो यहाँ पे आके क्या पाक साफ हो जाएंगे? नेहा जी, हम तो इस आंधी में टिमटिमाते लोग हैं। हाँ। जिस पर देश को भरोसा है। हाँ। और लोगों का क्या हाल है, कितने स्कैम में है, कौन जेल पे है, ये बताइए। गृह मंत्रालय किसके पास जा रहा है? पत्रकार को बताने की जरूरत नहीं है। एक गृह मंत्रालय किसके पास जा रहा है ये बताइए। ये सब फैसला
हमें थोड़ी कोई बताएगा कि कौन सा फैसला कर रहा है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये तो ऊपर के फैसला होगा। और जो परंपरा रही है उसके तहत मैं कह सकता हूं कि गृह विभाग फडणवीस जी के पास होना चाहिए। ठीक है संजय जी, गृह विभाग फडणवीस के पास होना चाहिए। दिस इज जस्ट एन स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में अपने आप को देख रही है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। संजय जी, मतलब देना कुछ नहीं है, मलाईदार कोई भी विभाग नहीं देना है, और ऐसा तो कुछ नहीं देना है जिससे पूरे राज्य की कमान जो है कहीं से भी खिसकती हुई दिखे। तो नहीं नेहा जी, मैं गुलाम अगर कह रहा हूँ तो गलत होना कह रहा हूँ क्या? अगर गुलामी करनी है तो पार्टी में महायुति में रहो, नहीं गुलामी करनी निकल दो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो मैं खुद कह रहा हूँ आपसे, हमारी बात गलत नहीं है। अजीत पवार गुलामी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, और क्या, वो भी गुलामी कर रहे हैं। मुकेश जी, मंत्री बनना है, उनको मंत्री बन चाहिए, सरकार में रहना चाहिए। अगर नहीं रहेंगे तो उनके बाद क्या सुन जाएंगे? 2014 में गुलामी कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि उनके बाद क्या सुन जाएंगे? अरे नेहा जी, उनसे पूछिए, जब उद्धव साहब ठाकरे बीजेपी के साथ समर्थक बाला साहब ठाकरे हमेशा रहा है, बीजेपी का सहयोग बन के जो कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बात करता था, आज उद्धव साहब ठाकरे मांडी से मांडी मिलाकर उनसे बैठ के उससे सलाह लेके काम कर रहे हैं कांग्रेस से। तो ये कौन सी बातें कर रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे यही कहना है कि गुलामी कोई नहीं कर रहे, पार्टी के जिम्मेदार होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनको चुन के दिया, उनका काम। जनता की गुलामी हम कर रहे हैं, जनता हमारे माई बाप है, जनता की गुलामी हम कर रहे हैं। हम किसी पार्टी की गुलामी नहीं कर रहे हैं। गिरिविधि जी, गलत बात, क्योंकि आपके उद्धव साहब ठाकरे भी सीएम रह चुका है, तो क्या गुलामी किया मोदी जी का? क्या अमित शाह की गुलामी किया? आप क्या राहुल गांधी की गुलामी कर रहे हैं? आप लोग राहुल गांधी की गुलामी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ये बात गलत है। ये लोग जब प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं अपने विकास की ओर, लोगों को न्याय मिलने के लिए, तो उसको गुलामी नहीं करते। जनता की गुलामी हम कर रहे हैं। जनता हमें चुन के दिए, हमारे माई बाप है। आरोप प्रत्यारोप के दौर हम लोग करेंगे। सर, कल तो शपथ ग्रहण समारोह है और जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि कल जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे देवेंद्र फडणवीस। आगे सरकार का गठन होगा, कौन सा विभाग किसको मिलता है ये बात की बात है, लेकिन ये तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।